बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज हमारे शो में। आज का मुकाबला इंटरेस्टिंग होने वाला है। सेंट लुसिया मिलेंगे बारबाडोस के साथ अगेंस्ट इन ट्रिनाडाड। तो बहुत मजेदार मुकाबला होने वाला है। सेंट लुसिया जॉक्स वर्सेस बारबाडोस टाइटंस ट्रिनाडाड के कोर्ट ऑफ स्पेन में। बहुत ही गजब का मुकाबला है, गजब की पिच नजर आ रही है। तो पिच रिपोर्ट भी हम आपको देंगे, गेम प्लान भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ आज पहली बार हमारे साथ है पंजाब से संदीप सर। संदीप सर, बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे इस शो के लिए बुलाया है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छी अच्छी जो जानकारियां मेरे पास हैं वो उपलब्ध कराऊं। धन्यवाद। पलाश सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया अनमोल जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में आप हमें आमंत्रित करने के लिए। और बहुत ही अच्छा लग रहा है लाइव करने के ये हमें इस चैनल पर वीडियो हमें बना के हमारे स्पोर्ट्स क्लब के सभी श्रोताओं को सुनाने के लिए। ये शो बहुत मजा आने वाला है। जी हाँ, और बाकी सभी मेंबर्स का भी थैंक यू जो हमारे बिहाइंड द सीन्स हीरो है। अब हम चलते थोड़ा सा मैच के तरफ। तो पहले सेंट लुसिया जॉक्स की बात कर ले, क्योंकि सॉरी सेंट किट्स एंड नेवियस पेट्रियट्स की बात कर ले, जो आज के मैच में टीम होने वाली है। इवन लुइस और क्रिस लिन के जो दो मेन प्लेयर्स इनके होने वाले हैं। रोहित सर, सॉरी संदीप सर, सेंट किट्स एंड नेवियस पेट्रियट्स ने अपने तीनों मुकाबले खेले हैं, तीनों मैचेस हारे हैं वो लोग। तो कितना बड़ा फैक्टर होगा ये मुकाबला, कितना जरूरी होगा उनके लिए जीतना? देखिए, बिल्कुल जैसा आपने पहले ही कहा कि तीनों मुकाबले उन्होंने हारे हैं, तो आगे जाने के लिए उनको ये मुकाबला तो जीतना ही होगा। उनके लिए डू एंड डाई की सिचुएशन है इस मुकाबले को जीतने के लिए। और उनके जो मेन जो बल्लेबाज हैं अभी उन पे ज्यादा दारोमदार रहेगा। जैसे आपने नाम गिनाए ऊपर, एवन लुइस, साथ में क्रिस लिन और बेन डंक, ये ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। तो मुझे लगता है कि ये कुछ अगर करेंगे तो ज्यादा रहेगा इनके ऊपर दारोमदार। तो यहीं से ही मैं बस इन पे ही दाव लगाता हूँ। और डू एंड डाई की सिचुएशन में इनको मुकाबला खेलना है, करो या मरो। मतलब यहाँ से अगर अब ये हारेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि आगे जा पाएंगे। तो यहाँ से जीत ही इनके लिए अब मायने में है बस। अब हम डिफेंडिंग चैंपियंस पर आते हैं। पलाश सर, डिफेंडिंग चैंपियंस बारबाडोस टाइटंस, कैसा लगा उनका खेल? खासकर होल्डर की कप्तानी, राशिद खान का मिडिल ओवर्स में आना और उनकी बल्लेबाजी, कितना अच्छा लगा है आपको बारबाडोस का प्रदर्शन? इस अभी जो मिला जुला उनका जो प्रदर्शन रहा है पिछले 3 मैचेस में। जी, सबसे मुख्य बात ये है क्योंकि जैसन होल्डर जो वेस्ट इंडीज के वर्तमान कप्तान रहे हैं और वर्तमान में कप्तान है वेस्ट इंडीज के, तो जैसन होल्डर का ये बहुत बड़ा फैक्ट हो जाता है इस टीम के लिए। और जैसन होल्डर के परफॉर्मेंस के साथ ही साथ हम बात करेंगे राशिद खान, जो खान साहब हम कहते हैं राशिद खान को। तो राशिद खान का बहुत बड़ा फैक्ट बन जाता है जिस तरह से उन्होंने अपने गुगली से सभी अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को नचाया अपने गुगली के इशारों पर। और जैसे आजकल वो तो बल्लेबाजी भी करना सीख गए हैं, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं रशीद खान और जैसन होल्डर। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा फैक्ट हो जाता है इस टीम के लिए और ये बहुत मायने रखता है इनका अच्छा प्रदर्शन करना और टीम के लिए बहुत अच्छा करना। अच्छा, संदीप सर, एक अजीब सा फैक्ट निकल कर आ रहा है, क्योंकि सेंट किट्स एंड नेवियस पेट्रियट्स की जो टीम है ये हेवीली रिलाई करती है टॉप ऑर्डर पर टॉप ऑर्डर ने उनको उतना डिलीवर करके नहीं दिया है। मतलब पहले 3 मैचेस का परफॉर्मेंस हम लुइस, लिन और डंक तीनों का भी उठा के देख ले तो तीनों ने भी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। और वो जो गेंदबाज है, अ, वो जो वो जो सीन है, मतलब वो जो आप बोलते हैं कि जो ये दो टीम्स है जिनमें एक डिफरेंस अगर हम निकाले, तो क्या ये डिफरेंस निकलता है कि जो टॉप ऑर्डर है, जो जिस पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो सेंट किट्स एंड नेवियस पेट्रियट्स का, वो प्रदर्शन नहीं कर रहा है। और जो बॉलर्स जिन पर ये रिलाई करते हैं, खासकर शेल्डन कॉटरेल, तो क्या आपको क्या लगता है कि टॉप ऑर्डर और शेल्डन कॉटरेल जो इनका मजबूत पक्ष हुआ करता था वही परफॉर्म नहीं कर रहा, इसी वजह से टीम बुरी तरह से गिरी हुई है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं आज शेल्डन कॉटरेल खेल ही नहीं रहे हैं।
उनको बाहर बिठाया हुआ है, तो ये थोड़ी हैरानी वाली ओ बात है, भाई, क्योंकि मेरे टीम इनके में शेल्डन कॉटरेल थे यार, बहुत मुझे ही निकालना पड़ेगा। बहुत ही मतलब ज्यादा ये कह सकते हैं हम, क्योंकि ये अच्छे हाँ बॉलर वही हैं। ठीक और बात है। उसके बाद जैसे आपने कहा एवन लुइस, क्रिस लिन, बेन डंक और रामदेन, इनको लगा ले हम, ये चारों ही इस समय इनके मेन खिलाड़ी हैं। इनको बल्ले से कमाल दिखाना होगा। ऑलराउंडर की सूची में आते हैं सोहेल तनवीर, जो बल्ले और गेंद दोनों से कमाल दिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज ये जीतने वाले हैं। आज इनका ये बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप आपको दिखने को मिलेगा कि काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और ये आज जीतेंगे। तो आपको लग रहा है कि जीत लेंगे आज पेट्रियट्स? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज मुझे लगता है ये आज जीतेंगे। और इनका जो बैटिंग ऑर्डर है, जो मैंने पहले बोला आपको, आज क्रिस लिन मुझे लगता है 50 से ऊपर बनाने वाले हैं। शतक बना जाए वो अलग बात है, लेकिन क्रिस लिन आज आपको दिखेंगे एक अलग मूड में। मतलब भैया ये तो क्लियर है कि क्रिस्लिन आज जबरदस्त खेलने वाले हैं संदीप सर के लिए, संदीप सर की तरफ से। पहला सर बारबेडोस टाइटंस पर आते हैं। जो बारबेडोस टाइटंस मुकाबला हारी है, वो मुकाबले में जो है फिर से टॉप ऑर्डर की कमी दिख रही है। यहाँ पर भी टॉप ऑर्डर में जो है शेल होप, क्योंकि शेल होप एक ऐसे बल्लेबाज है जो काफी स्लो खेलते हैं। पिछले मैच में हमने देखा शेल होप ने गेंदें वेस्ट कर दी और आखिरी में वो आउट हो गए। तो कितना इम्पोर्टेंट है शेल होप का T20 पे अडेप्ट करना, क्योंकि हमने देखा रॉस्टन चेस भी शेल होप वाली शैली रखते हैं, बट रॉस्टन चेस ने बहुत अच्छे से एडजस्ट किया है T20s में। तो शेल होप जो बल्लेबाज माने जाते हैं पारंपरिक क्रिकेट के, एकदम शास्त्रीय, एकदम टेक्निकली करेक्ट बल्लेबाज माने जाते हैं, वो उनका रोल कितना महत्वपूर्ण होगा इस जो ये जो मुकाबला अभी होने वाला है। तो शेल होप का जो रोल है विद द बैट, क्योंकि वो स्लो खेले थे इस इनिंग्स में, क्या कॉन्फिडेंस डाउन होगा शेल होप का? क्योंकि 38 गेंदों में 36 रन, एक बार आपने 38 गेंदें ली और फिर आप आउट हो गए, तो कितना कॉन्फिडेंस लो होगा शेल होप का, और उनको परफॉर्मेंस देने के लिए क्या जरूरी है? देखिए, जो पिछले मैच में हुआ, जो उनके साथ हुआ, जो उन्होंने समय लिया गेंद इतने वेस्ट की, तो मैं मानता हूं कि अगर उनको भुला दिया जाए, वो जो पिछले मैच का जो हाल था उसे अगर भुला दिया जाए, तो इस समय अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे नई शुरुआत करना चाहिए। नई मैच है तो नई शुरुआत करना चाहिए। पिछले मैच का बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि मैंने पिछले मैच में क्या किया था और कहाँ शॉट खेले थे, वो नहीं सोचना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि T20 में तो समय मिलता ही नहीं है, ज्यादातर बल्लेबाज को समय ही नहीं मिलता है सेटल होने के लिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि एक आध ओवर, एक दो ओवर अगर आप ध्यान से खेले, सिंगल सिंगल लेकर भी अगर चलते गए, तो फिर आप सेटल हो जा सकते हैं, और फिर बाद में आप कवर कर सकते हैं। और शेयर होप में ये काबिलियत है, उनमें ये ताकत है, क्योंकि पर बड़े पिछले मैच में कर तो नहीं पाए ना पलस सर, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी गेंदें ले ली और बड़े शॉट भी मारने नहीं, मुझे नहीं लगा कि वो बड़े शॉट लगाने के भी मूड में है। एकदम सिंगल सिंगल खेल रहे थे, बड़े शॉट जब मारने की बारी आई तो वो आउट हो गए। जी। तो अक्सर बल्लेबाज हमेशा करता क्या है कि पिछले मैच का याद करता है और अगले मैच में वो वही जल्दबाजी करने जाता है और इसी चक्कर में आउट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि पिछले मैच का अगर भुला दिया जाए, उन्होंने अगर भूल गए होंगे तो अच्छा है। नए नए मैच में नई शुरुआत से खेलेंगे, शुरुआती में सिंगल सिंगल से अगर चला लेंगे कुछ 8-9 गेंदे, तो बड़े शॉट खेल सकते हैं। और कोशिश करनी चाहिए बड़े शॉट खेलने की, क्योंकि ये उनकी मैंने देखा है ओडीआई क्रिकेट में अच्छे शॉट्स खेले हैं, बड़े बड़े छक्के लगाए, चौके भी लगाए। तो मुझे लगता है ये खेल सकते हैं शेर होप, और ये बहुत अनुशासन के साथ खेल सकते हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं अगर ऐसी कोशिश की है उन्होंने बड़े शॉट लगाने के। तो अच्छा, राशिद खान का कितना बड़ा फैक्टर होगा संदीप सर इस मुकाबले में? क्योंकि मिडिल ओवर्स में जो है आप पेट्रियट्स की बैटिंग लाइनअप वैसे भी कमजोर है, और राशिद खान एक तुरुप का इक्का है सनराइजर्स हैदराबाद, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि बारबेडोस टाइटंस और बिग बैश में भी वो जिस टीम के लिए खेलते हैं उसके लिए। तो क्या लगता है आपको, कितना बड़ा रोल होगा राशिद खान का आज के मैच में? सबसे पहले तो जैसा आपने शायोब के बारे में बोला, तो मुझे लगता है कि पहले मैं थोड़ा सा इस पे बोलना चाहता हूँ। राशिद खान क्योंकि बल्ले से भी बहुत अच्छा खेलते हैं, लाइक सुनील नारायण, जैसे वो सुनील नारायण को यूज करते हैं, आईपीएल में भी यूज करते हैं कि उनको ओपन करवा दे। वो अच्छी हिटिंग करते हैं, पिंच हिटिंग जिसे हम कहते हैं। तो मुझे लगता है कि राशिद खान को उतारना चाहिए चार्ल्स के साथ। जब ऐसे कई मैच हो जहाँ पे आपको टारगेट चेज कर रहे हो, जहाँ फंसे हो आप,
तो कल के मैच में मुझे लगता है कि राशिद खान को आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए। अच्छी पिंच हिटिंग करते हैं। और बाकी बॉलिंग में अगर हम बात करें तो बिल्कुल ये एक मतलब ऐसे बॉलर हैं, करामाती खान इनको कहा जाता है, और करामात ये करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आज कुछ ऐसी करामात करने वाले हैं ये, जो आपको याद रहेगा। क्योंकि सीपीएल के इतिहास में अगर हम देखें तो 2 ही मैन है जिन्होंने हैट्रिक ली हुई है, उनमें से एक राशिद खान है और दूसरे सुपरमैन आंद्रे रसल। तो राशिद खान बहुत अच्छे एक लेग स्पिनर हैं, ये दिखाएंगे आज अपना कमाल, लेकिन उतने प्रभावशाली रहे नहीं है इस सीपीएल में। अच्छा पलाश सर, एक इम्पोर्टेंट चीज मुझे आपसे पूछनी थी। देखिए राशिद खान ठीक है, एक लेग स्पिनर है, बट ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान का कोई बंदा जहाँ पर क्रिकेट इतनी वीक हो, वो आके बड़े बड़े कंट्रीज के प्लेयर्स को छकाता है। क्योंकि अफगानिस्तान में आप सबको पता ही है कि क्रिकेट के उतने हालात नहीं है, क्रिकेट के उतने वो नहीं है, क्या बोल सकते हैं हम, उनके क्रिकेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए डेवलपमेंट का, वो नहीं है। उसके बावजूद ऐसा प्लेयर अफगानिस्तान से निकल के बड़े बड़े बल्लेबाजों को आउट करता है। जी, मुझे तो बहुत खुशी होती है रशीद खान को देखते हुए। जब सनराइजर्स हैदराबाद के पलाश सर, शायद कनेक्शन टूट गया उनका। तो हेलो। बिल्कुल, वैसे अगर हम बात करें इनकी अफगानिस्तान से जो हमारे स्पिनर हैं, उनमें से बहुत सारे हैं, जैसे अभी मुजीबुर रहमान है, हाँ, मुजीबुर साथ रहमान, में सही। मोहम्मद नबी है। जाहिर खान भी एक है। जी जी। तो बहुत सारे हैं, मतलब एक संदीप लामेजाने हैं जो नेपाल से, वो नेपाल के नेपाल मात्र से, एक हाँ, खिलाड़ी। वो बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं वो आजकल। जी। तो यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट्स में तो स्पिनर्स निकलते ही है। पर वैसे में आप सभी लोगों से, जो जो भी यहाँ पर मीटिंग में अभी अपने साथ है, आप सभी लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कितना स्कोर, पहले संदीप सर आपकी राय लेते, कितना स्कोर आपको दिख रहा है कि बारबाडोस इस इनिंग्स में बना सकता है? मुझे लगता है 160 प्लस 70 के बीच में होने वाला है। दिमागचंद सर, आपकी क्या राय है इस पर? कैलाश सर, आपकी क्या राय है इस पर? कितने रन आपको लगता है बारबाडोस बना सकता है? अच्छा, हाँ, आपसे थोड़ा सा आपका आवाज अटक रहा है कैलाश सर। ओके सॉरी। तो मैं टीम बना रहा था थोड़ा सा माई 11 पे। अब बोलिए सर, आपका सवाल बोलिए। तो मैं क्वेश्चन ये है मेरा कि कितने रन आपको दिखते हैं आज के मैच में? नियर अबाउट 170 to 185 प्लस समथिंग, बट अच्छा 180 एवरेज मोर देन इनफ होगा। अच्छा ठीक है। और पलाश, सॉरी पलाश सर तो है ही नहीं, तो जी इसी जी, के साथ पूछिए मुझे लगता है पूछिए। खत्म करना चाहिए। पलाश सर, हाँ जी, हाँ, तो आपको क्या लगता है स्कोर कितना हो सकता है इस इनिंग्स में, कितना स्कोर आपको दिख सकता है? देखिए पहली इनिंग में मुझे लगता है 170 तक ही जा पाएगी, 170 से आगे नहीं कहूंगा मैं। अच्छा, आज की विकेट बहुत बेहतरीन है। जो मुझे रिपोर्ट्स मिल रही है, आज की विकेट बहुत जबरदस्त लग रही है बल्लेबाजी के लिए। तो जो आप सबके प्रेडिक्शंस है शायद सच हो जाए। मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है वही 170 का आंकड़ा। सर रोहित सर, आप क्या सोचते हैं, 170? जी बिल्कुल, मैं भी 160 से 170 के बीच में ही सोचता हूँ, इतना ही बनेगा। सभी जो एक्सपर्ट जो हमारे साथ टीम आई है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशल थैंक्स टू ऑल जिन्होंने अपने बहुत अपना जो टाइम निकाला है हमारे शो के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोड्यूसर सर रोहित सर को भी, और बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, तमाम दर्शकों को। प्लीज मैं बोलना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बेल आइकन का पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले हमारे हर वीडियो का। तो चलते हैं, और जरूर मिलेंगे कल, लाइव मिलेंगे, कल लाइव करना है। साथ में आईपीएल आ रहा है, तो आईपीएल की भी सारी का सारी अपडेट्स आपको यही स्पोर्ट्स क्लब पर ही मिलेंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। क्यों, सभी लोगों एक बार प्लीज सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए सबको। जी जी, जी ठीक है, जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं संदीप कुमार, और बिल्कुल स्पोर्ट्स क्लब एक बहुत अच्छा मतलब यूट्यूब चैनल और ग्रुप भी है, आप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट जो अपडेट है वो मिलती रहेंगी। आईपीएल हो, भारत का क्रिकेट हो या किसी और कंट्री का क्रिकेट हो, उसमें
जो वहाँ की लीक्स हो वो हो कोई भी हो, मतलब आपको अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद। जी, मैंने सुबह ही स्पोर्ट्स क्लब में सूचना दी थी कि मैंने सभी को बताया था सुबह कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्द से जल्द। और जहां जहां भारत के जहां जहां कोने कोने में क्रिकेट प्रेमी होंगे या फिर स्पोर्ट्स के भारत ही कोई नहीं भी, सर, नेपाल और जो भी दुनिया में लोग सुन रहे होंगे हमें, सबको सब्सक्राइब करने बोलिए। सभी को कहता हूं मैं कि सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि और जितने भी सदस्य हमारे समूह में जुड़ना चाहते हैं प्लीज कांटेक्ट कीजिए हमसे। जी हाँ, खत्म करते हैं आज के शो को फिर रोहित सर।